एक 1.5 महीने का ट्रीटमेंट किया था। हाँ। उसके बाद आपको माइग्रेन के ये जो एपिसोड्स आने उसमें कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ा। फर्क मतलब ऐसे हुआ कि एक टाइम के बाद माइग्रेन है ऐसा फील होना ही बंद हो गया था। हाँ, बराबर। माइग्रेन था ही नहीं, मतलब ऐसा जो मैंने फील बोला ना कि जो ट्रिगर होता था वो हाँ। ट्रिगर होना बंद हो गया। माइग्रेन की वजह से ये आंख पे भी बहुत प्रेशर बनना शुरू हो गया था, स्वेलिंग आता था, दर्द होता था। हाँ। लेकिन वो काफी हद तक मतलब नहीं के जैसा ही हो गया। बढ़िया। बाद में ऐसे लगने लगा कि माइग्रेन था ही नहीं। बराबर। वो नमस्कार। नमस्कार सर। आपको पहले क्या क्या तकलीफ थी? मुझे सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ थी माइग्रेन की। ठीक है। माइग्रेन का इशू मेरा कम से कम एक 22-23 साल पुराना है। 22-23 साल पुराना था। हाँ, ठीक है। शादी के बाद जब फर्स्ट बेबी मेरा हुआ, हाँ, उसके बाद वो तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। तकलीफ इतनी थी कि मतलब मुझे धीरे धीरे यहाँ का जो पोर्शन है, हाँ, यहाँ पे सेंसेशंस होने लगते थे। सेंसेशन होते थे। अगर हाथ भी लग जाए या टच भी हो जाए तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाता था। या फिर कान के पास कुछ मैं बड़ा आवाज सुन लूं तो भी ट्रिगर होता था। स्मेल से भी ट्रिगर होता था। काफी कुछ था। अगर मैं बाइक से कहीं जा रही हूँ और एक झटका लगता है तो भी ट्रिगर हो जाता था। बरोबर। तो मतलब काफी टाइम से 22-23 साल से आपको था। हाँ। और ये कितने एपिसोड कितने फटाफट आते, मतलब हर 2-3 दिन में आते थे आते के? हाँ, आ जाता। हाँ, मोस्टली तो हफ्ते 2 हफ्ते में था ही था। और अगर आ जाएगा तो 3-3 4-4 दिन तक पेन किलर लेने के बाद भी वो खत्म नहीं होता था। जाता ही नहीं था। और इतना तकलीफ होता था ना वो टाइम पे, चिड़चिड़ी हो जाती थी, बरोबर, रोना आता था, वॉमिटिंग होता था, कुछ सोचता नहीं था, पूरी रात सो नहीं पाती थी। बरोबर, प्रॉब्लम्स थी। बरोबर। तो फिर इसके बाद आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एक 6 महीने पहले। हाँ। तभी हमने एक 1.5 महीने का ट्रीटमेंट किया था। हाँ। उसके बाद आपको माइग्रेन के ये जो एपिसोड्स आने उसमें कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ा। फर्क मतलब ऐसे हुआ कि एक टाइम के बाद माइग्रेन है ऐसा फील होना ही बंद हो गया था। हाँ, माइग्रेन था ही नहीं, मतलब जो मैंने बोला ना कि जो ट्रिगर होता था वो ट्रिगर होना बंद हो गया। माइग्रेन की वजह से ये आंख पे भी बहुत प्रेशर बनना शुरू हो गया था, स्वेलिंग आता था, दर्द होता था। हाँ। लेकिन वो काफी हद तक मतलब नहीं के जैसा ही हो गया। बढ़िया। बाद में ऐसे लगने लगा कि माइग्रेन था ही नहीं। बरोबर। वो चिड़चिड़ बंद हो गई, आपकी वो दर्द कम हो गया। आपकी हमने मेडिसिन फिर बाद में आप 1.5 महीने बाद कुछ वॉट एवर रीजन हम नहीं कंटिन्यू कर पाए। हाँ। लेकिन उसके बाद आपके 2-3 महीने 4 महीने बहुत अच्छे गए, मतलब बिल्कुल। मतलब वो जो मेडिसिन से 1.5 महीने का जो काल था, हाँ। वो मेडिसिन जो मैंने ली, हाँ। उसके बाद आगे के 4 महीने एकदम सुकून से गए। ठीक है, ठीक है। माइग्रेन ट्रिगर हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया। आपने को मैंने रूटीन में कुछ चेंजेस बोले थे, आपने वो सब उस समय किए थे? हाँ, रूटीन में जो चेंजेस बोले थे मुझे, खाने पीने से लेके हाँ। सोना उठना, हाँ। बाकी की चीजें जो पत्ते पालने के लिए बोला था वो सब कुछ मैंने किया। बढ़िया। उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपी के डॉक्टर प्रवीण देवासी ने भी आपको मैनिपुलेट किया था आपकी गर्दन को। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर गर्दन में एक जो नस है, हाँ। वो वहाँ से ट्रिगर हो रहा था। उन्होंने हाँ। ऑन द स्पॉट मेरा वो माइग्रेन स्टार्ट करके वहाँ पे स्टॉप भी किया था। हाँ। और उसकी वजह से मुझे काफी फर्क पड़ा था। उन्होंने मुझे बोला था कि बैठना कैसे है, हाँ। खड़े कैसे रहना, अगर गाड़ी पे बैठोगे तो कैसे बैठना है, मतलब बढ़िया। संभालना है। हाँ। ये जगह को कि ट्रिगर कैसे होता है उसको रोकने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो वो भी मैंने किया काफी टाइम। सोने उठने के टाइम पे कितना पिलो लेना है, कैसे पोजीशन में सोना है, वो भी उन्होंने बताया था। काफी फर्क पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आपको सर। और जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, मानव कल्याण के लिए, सेवा के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पायोड़ लाई